A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 1st of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Facts and Figures. देखो facts का मतलब हो गया तथ्य and figures का मतलब हो गया number. On COVID-19, India's COVID-19 death count मतलब जो डेथ नंबर है इंडिया का कोविड को लेकर, उसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं, उसके क्या फिगर्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कोविड-19 का जो डेथ काउंट है जो दिखाया जा रहा है, क्या एक्चुअल में इतना ही डेथ काउंट है या इसको कम करके दिखाया जा रहा है। इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी बात को हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखते हैं। विद इंडियाज ऑफिशियल डेथ टोल, देखो विद इंडियाज ऑफिशियल डेथ टोल, टोल का मतलब यहाँ पर आप कैजुअलिटीज भी बोल सकते हैं या नंबर भी बोल सकते हैं, राइट। यानी इंडिया का जो ऑफिशियल डाटा है डेथ को बताने वाला, फ्रॉम कोरोना वायरस को लेकर क्रॉसिंग 2 लाख, यानी 2 लाख के करीब केसेस जा चुके हैं जिससे कोविड-19 के जो लोग मारे जा चुके हैं, यानी 2 लाख से कहीं ज्यादा जो लोग हैं कोविड-19 की वजह से मारे जा चुके हैं। इट इज नाउ प्लेस्ड फोर्थ, और इंडिया का जो फिलहाल नंबर है वो 4th नंबर पे आ गया है इंडिया, डेथ टोल की अगर बात की जाए, डेथ नंबर की अगर बात की जाए, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड ब्राजील। और इंडिया से सिर्फ आगे 3 ही कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका आगे है, मैक्सिको आगे है और ब्राजील है, और अब चौथे नंबर पे इंडिया आ गया है, क्योंकि इंडिया के अंदर भी अभी जो केसेस हैं अगर बात की जाए 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो कि इस कोविड से मारे जा चुके हैं। दिस इज जस्ट अनदर ऑफ अ ग्रीन माइलस्टोन। ग्रीन का मतलब होता है हीडियस, हीडियस का मतलब हो गया बहुत ज्यादा भयंकर, और माइलस्टोन का मतलब हो गया यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट इवेंट, एक महत्वपूर्ण घटना। और ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया के लिए एक बहुत ही भयंकर क्या है, एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। 2 लाख से कहीं ज्यादा केस मतलब ऐसे लोग हैं जो कोविड की वजह से मारे जा चुके हैं। इन इंडियाज रेचिंग जर्नी, रेचिंग का मतलब हो गया कॉजिंग ग्रेट फिजिकल मेंटल सफरिंग, विदारक जिसको आप बोल सकते हो पेनफुल। अभी जो इंडिया का कोविड-19 का एक जो जर्नी है, जो थ्रू पेंडेमिक के दौरान, मतलब जो ये जो महामारी चल रही है कोविड को लेकर, ये जो कोविड चल रहा है, इंडिया की जो जर्नी है ये क्या है, बहुत ज्यादा पेनफुल जर्नी है। और इंडिया ने क्या किया, एक माइलस्टोन और ऐड कर दिया, ग्रीन माइलस्टोन, यानी एक भयानक माइलस्टोन ऐड कर दिया। क्या कि इंडिया 4th नंबर पे आ गई है इन डेथ टोल। जहां तक कोविड-19 के केसेस की अगर बात की जाए तो मरने वाले की जो संख्या वो 2 लाख से कहीं ज्यादा हो गई है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही पेनफुल माइलस्टोन है ये, एक बहुत ही फ्राइटनिंग जिसको आप बोल सकते हैं डराने वाला माइलस्टोन है इंडिया के लिए। और इंडिया की जो जर्नी रही है कोविड-19 को लेकर बहुत ज्यादा रेचिंग का मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल रही है। बट इट डेंस का मतलब हो गया यहाँ पर लेसन करना, कम करना। गवर्नमेंट एफर्ट्स ये लॉन्ग एंडेवर, और पिछले साल जो गवर्नमेंट से इन्होंने क्या किया था, बहुत एफर्ट्स किए थे। एंडेवर का मतलब एफर्ट्स करना, वो उसको क्या कर रहा है, जो पिछले साल जितने भी कोविड को लेकर प्रिकॉशंस किए गए थे, जितनी भी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया था, जितने भी एफर्ट्स किए गए थे, उन एफर्ट्स को क्या करता है, ये जो नंबर दिखा रहा है ये नंबर उसको बहुत ज्यादा कम करके दिखाता है, यानी ये उसको लेसन करता है, उन एफर्ट्स को कम करके दिखाता है। टू ऑब्फुस्केट का मतलब होता है टू डार्कन, अस्पष्ट करना। देखो इंडेवर का मतलब एफर्ट्स हो गया, डार्कन करना, अस्पष्ट करना। एंड डॉज का मतलब होता है चकमा देना, इल्यूजन। अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय, रियलिटी का मतलब सत्य है, मतलब जो रियलिटी सच्चाई है। मतलब ये जो डेथ टोल है, यानी मोर देन 2 लाख के जो अभी डेथ टोल दिखाए जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, मोर देन 2 लाख लोग हैं जो मारे जा चुके हैं। तो ये क्या करता है, इंडिया की जो एफर्ट्स है उसको कम करके दिखाता है, एट द सेम टाइम टू ऑब्फुस्केट, मतलब ये क्या करता है, ये अस्पष्ट करता है, एंडोर्स चकमा देता है अनप्लीजेंट रियलिटी, एक ऐसी रियलिटी जो कि बहुत दुखदाई है, जो कि बहुत ही अप्रिय जो सच्चाई है उसको डॉज करता है। यानी कहीं ना कहीं ये क्या जो नंबर है, सच्चाई क्या है उस सच्चाई को चकमा देता है। कहने को तो ये कि इंडिया ने कोविड को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, लेकिन एट द सेम टाइम ये 2 लाख जो नंबर दिखा रहे हैं, तो इस बात को ये कहीं ना कहीं सच्चाई को चकमा देने वाली बात है कि सच्चाई कुछ हो रहा है। बट अगर बात की जाए
जो पॉलिसी है वो कुछ और है। सच्चाई में मोर देन 2 लाख जो केसेस हैं मरने का, वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि सच्चाई को चकमा देती है। एट हेल्थ मिनिस्ट्री प्रेस ब्रीफिंग, देखो प्रेस ब्रीफिंग की बात की जाए तो मतलब जब जब पत्रकार के साथ बात करते तो उस टाइम हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया था, जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ ब्रीफिंग्स दी थी, कुछ डिटेल्स दी थी। ऑफिशियल्स हैव लॉन्ग सॉट, जितने भी ऑफिशियल्स थे हेल्थ मिनिस्टर के, उन्होंने लॉन्ग सॉट का मतलब डिमांड करना, टू कन्वे, मतलब इस बात को कन्वे करना दैट इंडियाज डेथ टोल एज ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाज लोअर देन दैट ऑफ सेवरल कंट्रीज। मतलब जो ऑफिशियल्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस बात को क्या कहा, इस बात को कन्वे किया कि इंडिया का जो डेथ टोल है, यानी इंडिया का जो डेथ कैजुअलिटीज है, जो नंबर है, फ्रैक्शन का मतलब छोटा सा पार्ट है इट्स पॉपुलेशन। अगर इंडिया की बात की जाए 135 करोड़ के करीब इंडिया की पॉपुलेशन है, और उसमें मतलब 2 लाख करीब 2 लाख के करीब लोगों को मारा जाना, अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से, सेवरल कंट्रीज, तो उसके मुताबिक ये जो नंबर है बहुत कम नंबर है, छोटा नंबर है। कंपेयर, इफ वी कंपेयर दिस नंबर टू अदर कंट्रीज, अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ इसका कंपेयर करते हैं, दिस इज फैक्ट। लेकिन सच भी है ये, एंड कंटिन्यूज टू बी, और ये सत्य है, मतलब ये सत्य, और ऐसा मतलब ये आगे भी होता जाने वाला है। इंडिया का अगर बात करते हैं, इंडिया का जो डेथ टोल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो कम है, लेकिन फिर भी 2 लाख केसेस बहुत कम भी नहीं कह सकते हम, राइट। द 3 कंट्रीज, ये 3 कंट्रीज किसकी बात की जा रही है, अमेरिका, मैक्सिको और ब्राजील की बात की जा रही है, विद ए हायर डेथ टोल हैव, और मतलब ये जो तीनों कंट्री है इनका सबसे ज्यादा डेथ टोल है, यानी सबसे ज्यादा लोग इन कंट्रीज में मारे गए हैं पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख कह सकते हो आप। 10 लाख लोगों में 1600 से लेकर 1800 लोगों की डेथ हुई है बिटवीन देम। मतलब हर 10 लाख लोगों के पीछे, कोविड के पीछे मारे जाने वाले लोगों की संख्या इन पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर 1600 से लेकर 18 तक के 1800 के बीच में रही है। एंड इंडिया इज ओनली अबाउट 150, और इंडिया का जो आंकड़ा है वो 150 है, जो कि बहुत कम दिखाया गया है। क्या रियलिटी में ऐसा कुछ है? मतलब अगर बात की जाए इन कंट्रीज में तो 10 लाख केसेस के पीछे 1600 से लेकर 1800 लोगों की डेथ हुई है, और इंडिया में 10 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 150 लोगों की डेथ हुई है। इज दिस फैक्ट रियल और नॉट? ये तो सच्चाई नहीं है या सच्चाई है, ये तो बात की बात है, बट एक्चुअली ये जो नंबर है उसको छुपाया जा रहा है, इस नंबर को एग्जैक्टली इस नंबर को दिखाया नहीं जा रहा है। इफ यू जस्ट वॉच न्यूज, अगर आप न्यूज देखते हैं तो शमशान भूमि के सामने लाइन लगी हुई है, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस द नंबर विच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय ऑफिशियल इंडियाज ऑफिशियल डेथ टोल विच इज नॉट करेक्ट। और कहीं ना कहीं ये जो डाटा दिखाई जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट नहीं दिखाई जा रहा है। दिस लो काउंट, और ये दिस लो काउंट है, ये नंबर ऑफ जो केसेस, मतलब इंडिया का जो डेथ टोल है जो कम दिखाई जा रहा है, इज मीन टू इम्प्रेस that India has done better job in protecting its people। तो ये नंबर मान लो अगर कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, 10 लाख लोगों के पीछे 1600 से लेकर 1800 लोग क्या है मारे जा रहे हैं कोविड की वजह से, और यही आंकड़ा 150 है इंडिया के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा क्या दिखाता है, ये इंप्रेस करता है, कहीं ना कहीं आंकड़ा क्या दिखाता है कि इंडिया ने बेटर जॉब इन प्रोटेक्टिंग इट्स पीपल। कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में अच्छा योगदान दिया है, इंडिया ने अपनी जॉब को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। क्या आप इस बात के साथ सहमत हैं? बट आई डोंट थिंक सो, मैं तो इस बात के साथ सहमत नहीं हूं। आई डोंट अग्री विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया ने बहुत अच्छे से इसको डील किया है, बिकॉज मोर देन 4 लाख केसेस आर बीइंग रजिस्टर्ड ऑन डेली बेसिस नाउ। अब 4 लाख से भी ज्यादा केसेस है वो इंडिया के अंदर रजिस्टर किए जा रहे हैं, बट ये फैक्ट जो फैक्ट दिखाए जा रहे हैं वो फैक्ट बिल्कुल मैच नहीं करता रियलिटी के अंदर। दीज नंबर्स These numbers are slackening। स्लैकनिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आप कह सकते हो डेडन या मंद करना of coronavirus curve in winter, even prompted suspected scientists to hypothesize। hypothesize का मतलब होता है परिकल्पना करना, यानी स्पेकुलेट करना, अंदाजा लगाना। प्रॉम्प्टेड का मतलब होगा इंस्पायर, प्रेरित करना। और ये जो नंबर है, अगर मैं बात करते हैं कि हम ये जो कोरोना वायरस का जो नंबर था, इन्फेक्टेड जो केसेस थे कोरोना वायरस के, वो क्या था, स्लेकनिंग द कोरोना वायरस कर्व इन द विंटर के अंदर। ये तो क्या था, विंटर के अंदर ये कोरोना वायरस का जो एक कर्व था, एक ग्राफ था, वो क्या कर रहा था, वो थोड़ा नीचे आया, स्लेकनिंग हुआ, थोड़ा कम हुआ। प्रॉम्प्टेड, इसने क्या किया, जो साइंटिस्ट है उनको प्रॉम्प्ट किया, उनको प्रेरित किया किस बात के लिए, कल्पना करने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए। क्या अंदाजा लगाया उन्होंने, इफ जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब हो गया अनुवांशिक,
और पिक्यूलियर का मतलब हो गया आपका बिजार, अजीब। सोशल सर्कमस्टांसेस, जो सामाजिक हमारी जो परिस्थितियां हैं, हैव कंबाइन, अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए, टू कन्फर, कन्फर का मतलब हो गया प्रदान करना, बिस्टॉ करना, अ सर्टेन ब्रॉड इम्यूनिटी टू द वास्ट हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विविध, अलग अलग तरह का, डाइवर्स। तो कहीं ना कहीं जो जो हमारे रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है, उन्होंने किस चीज का हाइपोथेसिस किया, कि उन्होंने किस चीज का स्पेकुलेट किया, अंदाजा लगाया कि अगर हम मतलब ये जो एक जेनेटिक अनुवांशिक और जो एक अजीब सा एक सोशल सर्कमस्टेंसेस है, अगर हम सभी को कंबाइन कर दे, किस पर्पज से, कन्फर, प्रदान करना, सर्टेन ब्रॉड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको, मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या हो कि ये एक तरीके से हार्ड हार्ड इम्यूनिटी आ जाए। तो ये किसने किया था, ये हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस बात का क्या किया था, स्पेकुलेट किया था कि अगर ऐसा हो जाए कि ये सारी चीजें क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो एक हार्ड इम्यूनिटी, एक ब्रॉड इम्यूनिटी आ जाएगी, एक मतलब विस्तृत तौर पर एक प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन मतलब हेट्रोजीनियस डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग तरह के लोग जो हैं उन सभी में एक तरीके से हार्ड इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। और ऐसा स्पेकुलेशन किसने किया, जो हमारे रिस्पेक्टेड जो साइंटिस्ट हैं, जो आदरणीय हमारे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने इस चीज का स्पेकुलेशन किया था, हाइपोथेसिस किया था, अंदाजा लगाया था, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फर्स्ट स्लाइड। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, गिव मी 1 सेकेंड। यस, सबसे पहले देखते हैं, इट इज नाउ प्लेस्ड। देखो यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर दिया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में बी का फॉर्म इज होता है। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट, देखो यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलता है। देखो जर्नी यहाँ पे आपका नाउन हो गया, तो रेचिंग आपका V1 प्लस आईएनजी जो कि ऑब्जेक्टिव काम कर रहा है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं हम। डेंस, ये यहाँ पे इट सिंगुलर, तो डेंस आपने यूज कर दिया, जिसका मतलब लेसन, कम करना हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया आपका। टू ऑफ स्केट, ये आपका 2 + V1 हो गया, इसका मतलब होता है टू डार्कन, मतलब अंधेरा करना या अंधकार करना, अस्पष्ट करना किसी चीज को। ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैव सॉट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैव के बाद आपने सीक का थर्ड फॉर्म सॉट यूज कर लिया। बिटवीन आप कहां पे यूज करते हैं, जब दो लोगों की या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो। इट्स यहाँ पर आपका यूज हो गया, पॉपुलेशन आपका नाउन हो गया, तो इट्स आपका हो गया पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। प्रॉम्प्टेड का मतलब देखो यहाँ पे V2 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है। साइंटिस्ट अगर आपका यहाँ पर नाउन हो गया, तो रिस्पेक्टेड आपका V3 जो कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हेड कंबाइंड का यूज हो गया, पास्ट पार्टिसिपल की सॉरी पास्ट परफेक्ट की तरह यूज हो गया। हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। जो पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है वो सारे के सारे आपके फ्रेजेस हैं, और ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड अ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया ब्रॉड रेंज, एक व्यापक श्रेणी की बात करें ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। मतलब अगर हम एक दूसरी तरफ बात करें, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं। साइंटिस्ट ने तो अपना बोला कि ब्रॉड इम्यूनिटी को, उन्होंने एक ब्रॉड इम्यूनिटी को क्या किया था, एक हार्ड इम्यूनिटी को एक्सपेक्ट किया था, उसका अंदाजा लगाया था। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने क्या दी थी, अपनी राय दी थी, एक तरह से हैव पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम ऑफ डेथ रिपोर्टिंग इन इंडिया। एट द सेम टाइम मतलब एक ग्रुप ऑफ कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपना हैव पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब किसी चीज को दर्शाना, आउट द प्रॉब्लम, उन्होंने प्रॉब्लम्स को बताया कि जो हमारा सिस्टम ऑफ डेथ रिपोर्टिंग इन इंडिया, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यानी जो डेथ रिपोर्ट की जा रही है वो एग्जैक्टली ऑथेंटिक नहीं है, फैक्ट नहीं दिखाया जाता, जितनी डेथ होती है उससे कम नंबर दिखाया जाता है। तो हालांकि अंडर काउंटिंग का मतलब हो गया लेस कैलकुलेशन, कम करके दिखाना। डेथ इन पेंडेमिक इज एक्सपेक्टेड, मतलब जहां तक इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, जितना डेथ टोल एक्चुअल में है वो नहीं दिखाया जाता, उस डेथ्स को कम करके ही दिखाया जा रहा है इंडिया के अंदर। द कंसर्न इन इंडिया हैज बीन दैट ऑफ डेलिब्रेट ओमिशन। डेलिब्रेट का मतलब हो गया जानबूझकर, नोइंगली, और ओमिशन का मतलब होता है चूक, ओवरसाइट, चूक, राइट। और ये जो चूक हो रही है, ये जो जानबूझकर की जा रही है, यानी ये जो भूल दिखाई जा रही है कि एक्चुअल में जो नंबर है, मरने वालों का जो नंबर है, उसे कम ही आंकड़ा दिखाया जा रहा है। वाई सो? क्योंकि ये एक जानबूझ के की जाने वाली भूल है।
क्योंकि इंडिया नहीं चाहता है कि मतलब वो नंबर एग्जैक्ट नंबर को दिखाए जिससे लोगों के अंदर पैनिक हो, बट दिस इज नॉट द रियलिटी ऑल्सो। क्योंकि अगर जब तक मतलब फिर लोग कैजुअल भी हो जाएंगे, अगर एक नंबर अगर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया जाएगा, तो ये जानबूझ के की जाने वाली एक भूल है। एज दिस पेपर पॉइंटेड आउट, मतलब अगर एक गुजरात का एक पेपर है, उस पेपर ने क्या पॉइंट आउट किया है, ऑन अप्रैल 16 अप्रैल की बात की जा रही है, एज पर गुजरात हेल्थ बुलेटिन, गुजरात का कोई हेल्थ बुलेटिन एक न्यूज़पेपर है, उसके हिसाब से देयर वर 78 ऑफिशियल डेथ्स, और उस मतलब उस हेल्थ बुलेटिन के अंदर क्या दिखाया गया था, 78 जो लोग थे वो मारे गए थे, बट 689 बॉडीज वर ईदर क्रीमेटेड, क्रीमेटेड का मतलब दाह संस्कार करना, जलाना, और बरीड, बरीड का मतलब दफनाना, फॉलोइंग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। यू कैन इमेजिन कि उस हेल्थ बुलेटिन ने 78 डेथ काउंट बताया था, लेकिन उसी मतलब रियलिटी के अंदर अगर बात की जाए कितने लोगों को, कम से कम 689 689 की बात की जाए तो उन लोगों को या तो जलाया गया था, या उनको मतलब टोटल अगर बात की, कुछ को दफनाया गया और कुछ को जलाया गया। बहुत बड़ा नंबर, 10 गुना नंबर का फर्क आ रहा है। यू कैन इमेजिन दैट। तो कहीं ना कहीं जो नंबर दिखाया जा रहा है, जो एक्चुअल में डेथ टोल है, उसमें बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, बहुत बड़ा फर्क है उसके अंदर। लास्ट ईयर, पिछले साल की अगर बात की जाए, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल डिड नॉट काउंट डेथ्स इन दोज हु हैड कोमॉर्बिडिटीज एट कोविड-19 डेथ्स। देखो, अगर पिछले साल की अगर बात की जाए, तो पिछले साल तमिलनाडु, दिल्ली और वेस्ट बंगाल ने डेथ काउंट थी ना, उसको कैलकुलेट ही नहीं किया। क्यों? किन किन के केस में कैलकुलेट नहीं किया गया? वो लोग जिनको क्या थी, कोमॉर्बिडिटीज था। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब एक ही टाइम में एक से ज्यादा बीमारियां होना, यानी वो लोग, जस्ट इमेजिन करें कि किसी इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसी टाइम उसको मतलब कोरोना हो जाता, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको काउंट ही नहीं किया कोरोना के केस में, उसको कोविड की डेथ में उसको काउंट ही नहीं किया। ये लास्ट ईयर का आंकड़ा है, तमिलनाडु की बात की जाए, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की बात की जाए। However, हालांकि these बैकलॉग्स का मतलब होता है यहाँ पे रिजर्व, बकाया, मतलब ये जो चीजें, वो जो डाटा जो पिछले साल से बकाया है, वर करेक्टेड ओवर टाइम, हालांकि इसको करेक्ट किया गया बाद में ओवर टाइम। 2 in 3 डेथ्स, मतलब अगर बात की जाए 2 in 3 डेथ्स, देखो 3 में से 2 लोगों की बात की जाए इन इंडिया अकर एट होम, मतलब अगर बात की जाए 3 में से 2 लोग जो है वो घर पे मरते हैं। एक जनरल सा एक आंकड़ा है, अगर 3 लोग इंडिया के अंदर मरते हैं तो 3 में से 2 लोग घर पे ही मरते हैं। एंड 14% ऑफ डेथ्स आर नॉट रजिस्टर्ड, और आप सरप्राइजिंगली इस बात को जान के बड़ा हैरान होंगे कि 14% जो डेथ्स होती है उनको रजिस्टर्ड ही नहीं किया जाता। देयर आर वाइड डिस डिस्क्रेपेंसीज का मतलब हो गया डिस्पैरिटीज, असमानता है, बहुत ज्यादा फर्क विद इन स्टेट्स on how many deaths are actually recorded, and among these how many are attributed to COVID-19। मतलब डिस्क्रेपेंसीज का मतलब हो गया डिस्पैरिटीज, मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर का फर्क आता है किस स्टेट्स के अंदर। स्टेट्स की अगर बात की जाए, स्टेट्स के अंदर भी बहुत बड़े नंबर का फर्क आता है। हाउ मेनी डेथ्स आर एक्चुअली रिकॉर्डेड, कितनी डेथ्स को एक्चुअल में रिकॉर्ड किया गया है, अमंग दीज हाउ मेनी, और जितने लोग मारे गए उनमें से कितने लोग, हाउ मेनी आर एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब अकाउंटेबल टू कोविड-19, मतलब कितने लोग मारे गए हैं, उसमें से कितने लोग कोविड-19 की वजह से मारे गए हैं। इस तरह का मतलब ये जो आंकड़ा है उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है। मतलब उसको एक जो ऑथेंटिक एक डाटा होना चाहिए, वो डाटा यहाँ पर रखा ही नहीं गया है। जो आंकड़ा अभी दिखाया जा रहा है वो ऑथेंटिक आंकड़ा है ही नहीं। However, the ferocity का मतलब हो गया आपका atrocity, क्रूरता of the second wave has brought COVID-19 deaths into renewed focus। फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना, renewed का मतलब है नया। Now, as we witness, the second wave is going on in India। अब हम जैसे विटनेस करें, सेकंड वेव चल रहा है कोविड-19 का, और उसने क्या किया है, बहुत बड़ा टॉल, बहुत बड़ा नंबर लोग, बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। और इस कोविड-19 की सेकंड वेव ने क्या किया है, अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया है, राइट। So this is the explanation of second slide. Now let us discuss some grammar concepts. सबसे पहले have pointed, देखो ये आपका present perfect हो गया। उसके बाद दो के बाद दो के साथ हम कॉमे का यूज करते हैं, दो के साथ हम yet का भी यूज करते हैं कई बार, राइट। तो यानी दो के साथ yet का कॉम्बिनेशन ये होता है, या दो, ऑल्दो या दो की बात कर रहा हूँ, उसके साथ कॉमा का या yet का कॉम्बिनेशन होता है। पॉइंटेड आउट यहाँ पे हो गया V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इधर और का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपका कोरिलेटिव कंजक्शन है आपका, राइट।
डिड नॉट काउंट आपका हो गया ये आपका पास्ट इंडेफिनाइट, क्योंकि आपने ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म डिड यूज कर लिया, तो इसलिए काउंट आपने यूज किया है। वर करेक्टेड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बैकलॉग आपका प्लूरल था तो यहाँ पे वर यूज कर लिया, उसके बाद आपने V3 यूज कर लिया। और एक्चुअली रिकॉर्डेड ये आपका फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अमंग मतलब मोर देन टू की जब बात करते हैं तो तब आप अमंग यूज कर लेते हैं। फोकस आपका नाउन हो गया था, रिन्यूड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या फिर आप इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज है। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। देखो विजुअल्स ऑफ बॉडीज, अब जैसे नॉर्मली हम जो विजुअल्स देख रहे हैं न्यूज पे देख रहे हैं हम, राइट, मोबाइल पे जो भी विजुअल्स हम देख रहे हैं, विजुअल्स ऑफ बॉडीज and the people on the threshold of the death। threshold on the death, थ्रेशोल्ड का मतलब हो गया वेस्टिब्यूल, दहलीज पर। मतलब हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारी बॉडीज हैं, डेड बॉडीज को हम देख रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मरने की दहलीज पे हैं। पीपल ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ डेथ फ्रॉम लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक मेडिकल फैसिलिटी। और वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मरने की दहलीज पे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेस ही नहीं है, पहुंची नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, सच एज ऑक्सीजन have made it harder for the government to convince people। मतलब अब ऑक्सीजन की स्कार्सिटी चल रही है इंडिया के अंदर, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की स्कार्सिटी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। तो ये चीज क्या करती है, हाउ मेड इट हार्डर, और इस चीज ने क्या कर दिया, बहुत मुश्किल कर दिया है फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए ये बात बहुत मुश्किल कर दी है टू कन्विंस पीपल, लोगों को कन्विंस करना, लोगों को समझाना, पीपल दैट द कोरोना वायरस इज बेटर कंट्रोल इन इंडिया। भी लोगों को इस बात के लिए सुनिश्चित करना, उनको समझाना कि कोरोना वायरस है, अगर बात की जाए इंडिया के अंदर तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया गया है देन एनीवेयर एल्स। मतलब दुनिया के अगर दूसरी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो कोरोना वायरस को इंडिया के अंदर अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से अग्री नहीं करता हूं, बिकॉज अगर हम जिस तरह के विजुअल्स हम देखते हैं, लोग, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब क्या है, हॉस्पिटल्स में उनको बेड नहीं मिल रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। तो इस बात से गवर्नमेंट को मतलब बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को ये कन्विंस करना कि मतलब कोरोना वायरस को इंडिया के अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया, कंट्रोल किया गया है, राइट। द एज्ड जो बुजुर्ग हैं जितने भी, कंटिन्यू बी द मोस्ट वनरेबल टू द इन्फेक्शन। वनरेबल का मतलब दोज हु गेट इजीली इन्फेक्टेड, मतलब विक्टिमाइज होने वाले, जो आसानी से पीड़ित हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पीड़ित हो रहे हैं वो कौन हो रहे हैं, वो एज्ड हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा इन्फेक्शन दिखाई पड़ रहा है। But that India on the average being younger than the West is less vulnerable to death is specious argument। स्पेशियस का मतलब बनावटी यहाँ पर हो गया आप, ऑस्टेंसिबल का मतलब हो गया दिखावटी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो यंगर है। अगर वेस्ट कंट्रीज से, वेस्ट के साथ अगर हम, जो वेस्ट कंट्रीज है उनके साथ अगर हम बात करें तो इंडिया का जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है वो यंगर है, ठीक है, इज लेस वनरेबल, जो कि क्या है, लेस विक्टिमाइज्ड है टू डेथ। मतलब इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, मतलब अगर कंपेयर किया जाए वेस्ट कंट्रीज के साथ, तो जो डेथ है इंडिया का वो कम है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा यंग है। इज अ स्पेशियस आर्गुमेंट, एक ये बनावटी आर्गुमेंट है। मतलब ये बात बोलना कि अगर कंपेयर किया जाए इंडिया का दूसरी कंट्रीज के साथ, तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, यूथ है, वो यंग है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं, जो यंग पीपल हैं, वो लेस वनरेबल है, मतलब वो इन्फेक्टेड कम हो रहे हैं कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। एट द सेम टाइम अगर इस तरह का आर्ग्यूमेंट है तो ये सिर्फ एक बनावटी आर्ग्यूमेंट है। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी दीज डेज। सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं जो यंग पीपल है, जो 18 से 44 की एज में आ रहे हैं, वही सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द एज्ड कपल्ड विद द फैक्ट, लेकिन जो अगर बात की जाए एब्सोल्यूट नंबर ऑफ द एज्ड, जो मतलब जिन बुजुर्गों की अगर बात की जाए, कपल्ड का अगर जोड़ देना विद द फैक्ट दैट लैक द काइंड ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर दैट काउंटर पार्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव। मतलब अगर चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे बोला है कि मतलब जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो लेस इन्फेक्टेड है कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो एब्सोल्यूट नंबर की अगर हम बात करें, हमारे इंडिया के अंदर जो बुजुर्ग जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कपल्ड विद द फैक्ट, अगर इसको इस सच्चाई के साथ जोड़ा जाए, दे लैक द काइंड ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। मतलब इंडिया के अंदर जिस तरह का हेल्थ केयर है उसमें बहुत ज्यादा लैक
मतलब अगर हम बोलते हैं बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत सारी कमियां वीकनेसेस हैं, दे काउंटर पार्ट्स। और दूसरे कंट्रीज के जो इंडिया के जो बुजुर्ग हैं उनके जो काउंटर पार्ट्स का मतलब इक्विवेलेंट, समकक्षों की अगर बात की जाए, मतलब इंडिया के जो बुजुर्ग हैं उनके जो हेल्थ फैसिलिटीज उनको दी जा रही है वो बहुत कम फैसिलिटीज दी जा रही है कंपेयर टू दोस हु हु आर इन अब्रॉड। मतलब जो लोग दूसरे कंट्रीज के अंदर है उनके बुजुर्ग, देखो इन शॉर्ट यहाँ पे बताने की कोशिश क्या की गई है, जो मतलब दोनों कंट्रीज के अगर बुजुर्ग हैं तो इंडिया के जो बुजुर्ग हैं उनको हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम दी जा रही है कंपेयर टू दोस, राइट, जो कि दूसरे कंट्रीज के। उनके मुताबिक इंडिया के जो जितने जो एज्ड वन है उनको बहुत कम हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही है। means that the coronavirus left unchecked would wreak havoc। देखो इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि मतलब अगर इंडिया के जो एज्ड है उनको बहुत कम हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, अनचेक्ड हो जाएगा। इस कोरोना वायरस को मतलब चेक नहीं किया जा पाएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारी हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो प्योर नहीं है या ऑथेंटिक नहीं है, जिससे मतलब सफिशिएंट नहीं है, जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे वो नहीं है। और इसकी वजह से क्या हुआ, वुड रैक हैवॉक का मतलब हो गया टू कॉज ग्रेट डैमेज। इसका मतलब हो गया कि मतलब ऑब्वियस सी बात, अगर कोरोना के मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनचेक्ड रह जाएंगे तो ये क्या करेगा कि बहुत बड़ा कोज क्रिएट करेगा, एक मतलब बहुत बड़ा डैमेज कर देगा, कहर बरपा देगा ये। इवन नाउ इसके बावजूद लेस देन 4% इंडियंस above 16 have been fully वैक्सीनेटेड। और हालांकि मतलब ये भी सच्चाई है कि 4% से कम है, अगर 60 की एज से ऊपर वाले जितने भी हैं 4% से भी कम लोगों को क्या किया गया है, अभी तक वैक्सीनेट किया गया है। और उसके बावजूद भी जो एज्ड है उसके अंदर बहुत सारे केसेस को क्या किया जा रहा है, विटनेस किया जा रहा है। दिस व्हेन 15 करोड़ वैक्सीन डोजेस हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड सो फार। कैन यू इमेजिन, मतलब इंडिया के अंदर सेकंड वेव चल रहा है और बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी भी मारे जा रहे हैं। और ये तब हो रहा है कि मतलब 15 करोड़ से ज्यादा, जो 15 करोड़ से भी ज्यादा क्या है वैक्सीन को क्या किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जा चुका है। यानी एडमिनिस्ट्रेट का मतलब उसको दिया जा चुका है, मतलब 15 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है इंडिया के अंदर। फिर भी इंडिया के अंदर ऐसे हालात है जो बहुत ज्यादा सीवियर है। इंडिया मस्ट रीडबल, इंडिया को डबल करने होंगे इट्स एफर्ट्स, इंडिया को अपने प्रयास डबल करने होंगे एट बीइंग ऑनेस्ट। एट द सेम टाइम इंडिया को बड़ा ईमानदार भी होना पड़ेगा एंड ट्रांसपेरेंट, बहुत क्लियर होना पड़ेगा विद इट्स नंबर भी। एक्चुअल में जो डेथ टोल है इंडिया के अंदर, जो डेथ टोल को फिलहाल कम करके दिखाया जा रहा है उसको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, उसको रियल डाटा दिखाना होगा। हाउएवर चाहे कैसे भी अनप्लेटेबल दे मे बी, अनप्लेटेबल का मतलब हो गया अनप्लीजेंट, अप्रिय दे में भी, चाहे वो नंबर कितनी अप्रिय क्यों ना हो, कितनी शॉकिंग क्यों ना हो, बट इंडिया को ऑनेस्ट होना होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, जो डेथ टोल है वो ऑथेंटिक दिखाना होगा, जिससे कि लोगों को इस बात का पता चले कि कोरोना वायरस कितना डेडली है एंड दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्फ एंड दे शुड फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, जिससे कि लोग अपने आप को प्रिकॉशंस रख सकें। एंड दिस इज द रियलिटी, जो नंबर अभी इंडिया के अंदर दिखाया जा रहा है दैट इज नॉट द रियल नंबर, बट रियलिटी उससे कुछ अलग है। तो इसी बात को हमने इस आर्टिकल में स्टडी किया है, राइट। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थर्ड स्लाइड। देखिए हाउ मेड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हार्डर आपका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, टू कन्विंस आपका 2+V1 इंफिनिटी केस हो गया, द एज, देखो द एज आपका हो गया, आपका एज हो गया एडजेक्टिव, द एज मतलब द कम्युनिटी। देखो जब पूरी एज का मतलब जब आप एक बंदे की बात कर रहे हो, जब उसके साथ आर्टिकल द लगा देते हो, इट शो द एंटायर कम्युनिटी, वो पूरी कम्युनिटी को बताता है। फिर इज बेटर आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हो, इस कंट्रोल, देखो यहाँ पर आपका पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, यंगर, फिर आपका यहाँ पर हो गया कंपैरेटिव डिग्री आप यूज कर रहे हो। एक्सेस टू, एक्सेस हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। अनचेक्ड आपका V3 जो कि आपका क्या है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह आप यूज कर रहे हो। हैव बीन फुली वैक्सीनेटेड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैव के बाद आपने बीन यूज कर लिया, उसके बाद V3 आपने यूज कर लिया। सिमिलर हैव बीन एडमिनिस्ट्रेटेड भी, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एट आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो उसके बाद अपने जिरन यूज करना होता है। बी के साथ अपने आईएनजी लगा देते तो बीइंग बन गया, जो कि जिरन है आपका। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या आप इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं रिवीजन की बात करते हैं। देखो ग्रीन का जो मतलब होता है हीरियस, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा भयानक,
हिडियस होता है ग्रीन का मतलब, रेचिंग का मतलब होता है पेनफुल, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ही भयावह, जिसको दर्द मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग आप जिसको बोल सकते हो, तो पेनफुल हम इसको पेनफुल बोल सकते हैं यहाँ पर हम, राइट। ऑब्फुस्केट का जो मीनिंग होता है, ऑब्फुस्केट का मतलब होता है कोई भी चीज डार्कन करना, अस्पष्ट करना, तो ये हो गया आपका डार्कन करना। अनप्लेटेबल का जो मीनिंग होता है, अनप्लीजेंट होता है, अप्रिय जिसको आप बोल सकते हैं, राइट। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिस्पैरिटीज, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फर्क होता है, अंतर होता है, तो उसको बोल सकते हैं डिस्क्रिपेंसीज का मतलब डिस्पैरिटीज, बहुत बड़ा अंतर होना। नाउ लेट अस डिस्कस सम कॉमन एरर्स, अब कुछ कॉमन एरर्स को डिस्कस करते हैं। With India's official death toll from the coronavirus crossing 2 lakh, it is now placed after United States, Mexico and Brazil. देखो माय डियर स्टूडेंट, यूनाइटेड स्टेट, जिन कंट्रीज के साथ यूनाइटेड वर्ड यूज होता है वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलती है, तो यहाँ पर द यूनाइटेड स्टेट होना चाहिए, राइट। This low count is mean to impress that has done better job in protecting its people. देखिए, this low count is mean, तो यहाँ पर आपका इसके बाद थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, मीन होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ दिस लो काउंट इज मीन होना चाहिए ना, मीन नहीं होगा, इज मीन होगा, क्योंकि इसके बाद आपको पैसिव स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा और मीन का थर्ड फॉर्म मीन लगाना पड़ेगा आपको। On the other hand, a spectrum of independent experts has pointed out the problem in the system of death reporting in India. देखिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, ये प्लूरल दिखा रहा है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हैज नहीं बल्कि हैव आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपका, हैव आना चाहिए, राइट। India must redouble its efforts at be honest and transparent with its number, however unpalatable they may be. देखें, अब अगर देखें आप, एट है जो आपका वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीएन यूज करते हैं, V1 प्लस आईएनजी आप यूज करते हैं, तो बी के साथ आप आईएनजी लगा दोगे तो बी का ये बीइंग बन जाएगा, तो एट बीइंग ऑनेस्ट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट अस डिस्कस सम idioms and one substitute word की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा idiom है, leave no stone unturned। देखो, leave no stone unturned का जो मीनिंग होता है, try every possible course of action in order to achieve something, मतलब आप अपना पूरा प्रयास करते हो, हर एक चीज को आजमाते हो जिससे कि आप अपनी सफलता को पा सके, यानी कोई भी आप प्रयत्न नहीं छोड़ते हैं, पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, हर कोशिश करते हैं हम। I left no stone unturned, I left no stone unturned to secure good marks in my board exams, यानी मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैंने हर एक कोशिश की, मैंने जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतने एफर्ट्स किए। दूसरा जाता है वंस बीटन ट्वाइस शाय, जिसका हिंदी मतलब होता है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। एक इंसान को अगर एक बार धोखा मिला, वो दूसरी बार धोखा खाने से पहले 100 बार सोचता है, मतलब ये हुआ। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इंड्यूस क्वेश्चन, इंड्यूस का मतलब पैदा करना, क्वेश्चन मतलब सावधानी, मतलब वही दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है कि अगर आपने एक बार धोखा खाया है तो आप दूसरी बार बहुत ज्यादा सचेत हो जाते हो, बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हो। Since my little daughter fell from the swing, she does not like swimming anymore, Chili said once bitten twice shy, मतलब जो मेरी छोटी वाली जो वो डॉटर है वो स्विंग से गिर गई, she does not like swing, क्या हो गया, she does not like swimming, मतलब अब उसको स्विंग पसंद नहीं है, Chili said सही बोला गया है, once bitten twice shy, मतलब वो कहता है एक बार जिसको धोखा लग गया, एक बार जिसको चोट लग गई है वो दोबारा उस चीज को 1000 बार सोचता है, राइट। टिप ऑफ आइसबर्ग का मीनिंग होता है द स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन, मतलब टिप ऑफ आइसबर्ग आप बोल सकते हो कि मतलब एक बहुत बड़ी चीज का छोटा सा पार्ट होना, ठीक है, जो कि मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब हिडन है, जो उसके छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं, कहते हैं इसका हिंदी मतलब होता है ये तो मुसीबतों की शुरुआत है, राइट। जैसे मैं बात करता हूँ the manager employees problem in the company are just the tip of iceberg, मतलब अगर बात की जाए मैनेजर और एम्प्लॉय की, जो कि मतलब कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम है ये तो मुसीबतों की अभी शुरुआत है। टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब है किसी मुसीबत की शुरुआत होना, राइट। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की, वन हु इज ग्रीडी, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा लालची होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वॉरेसियस, वॉरेसियस बोलते हैं जो ग्रीडी इंसान होता है, वॉरेसियस। नंबर 2 देख लेते हैं, अ प्लेस वे ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी रिलीजन को क्या मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, सभी रिलीजन्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है, उसको बोलते हैं सेक्युलर, मतलब इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, वैसे भी इंडिया में सभी रिलीजन को क्या किया जाता है, ऑनर किया जाता है।
फिर आता है आपका डीप थॉट, डीप इन थॉट, मतलब जब कोई इंसान अपनी गहरी सोच में पड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पेंसिव। क्या बोलते हैं? पेंसिव। जब आप बहुत ज्यादा गहन मुद्रा में होते हैं, बहुत ज्यादा गहन विचार में होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेंसिव, राइट? So this is all about from my side, my dear learners. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.